किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन में पोटाश के बारे में। लहसुन में पोटाश डालने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लहसुन में पोटाश कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए। किसान साथियों, लहसुन में अगर हम बात करते हैं पोटाश की, तो पोटाश अगर तैयारी के रूप में पहले हम अगर ज़मीन से डालते हैं या फिर अगर हम बाद में पूर्ति करते हैं तो इससे क्या क्या अलग अलग फ़ायदे होंगे, सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियां हैं आप तक आसानी से पहुंचें। तो आइए पहले बात कर लेते हैं पोटाश डालने की विधि क्या है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे पोटाश डालने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं पोटाश डालने की विधि यानी तरीका कैसे है और किस तरीके से आप पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जब भी लहसुन की बुआई करते हैं और उससे पहले जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, अंतिम जुताई के समय हम पोटाश का उपयोग जरूर कर दें, जिससे कि अपनी जो भी फसल है वो बहुत अच्छी हो। अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी जो आप देख रहे हैं लहसुन की होना चाहिए, वो पोटाश डालने से बढ़ जाएगी। तो आइए बात करेंगे, जब अंतिम जुताई करते हैं उस समय हम पोटाश कैसे डालें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि किस खाद के साथ आप पोटाश डाल रहे हैं। अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए। अगर आप डीएपी का उपयोग अपने खेत में अंतिम जुताई में नहीं कर रहे हैं, हमारे कई किसान भाई एनपीके जो आती है 12-32-16 उसका उपयोग करते हैं, तो उसके साथ में आपको पोटाश नहीं देना है, क्योंकि उसमें जो 12% नाइट्रोजन है और 32% जो अपना फास्फोरस है, और 12-32-16 यानी जो लास्ट में 16% बचता है वो पोटाश है। तो इससे आपको पोटाश नहीं देना है। अब हमारे कई किसान भाई सोच रहे होंगे कि अगर हम पोटाश म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करें तो क्या बेहतर रहेगा। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप डीएपी डाल के खेत में बुआई करने जा रहे हैं और अंतिम जुताई कर रहे हैं और पौधा जैसे कि आपको देख रहे हैं बहुत हरा भरा हो, इसके लिए आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश पहले ही खुराक में देना जरूरी होता है। जब आप ज़मीन से अंतिम जुताई कर रहे हैं उसमें ज़मीन से अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करेंगे, जिसकी अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो लहसुन में कम से कम 50 किलो प्रति एकड़ यानी 10 किलो प्रति बीघा यानी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी के साथ में मिला के डालना है। जब आप पहली जुताई करते हैं उसके बाद दूसरी जुताई करते हैं और जब अंतिम जुताई करते हैं यानी उसके बाद आपको बुआई करना है, उस समय अगर आप ये पोटाश अंतिम जुताई में डाल देते हैं, उससे आपकी फसल में जो जमाव होगा, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और पौधे में जो नमी की पर्याप्त मात्रा है वो भी रहेगी और पौधे में जड़ों का विकास होना बहुत तेज़ी से होगा। जड़ें यानी अच्छे से विकास करेंगी तो पौधे में अच्छा सा भोजन मिलेगा और अच्छी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, इससे आपको कई फायदे मिलेंगे। अब बात करेंगे कि लहसुन में अगर इसको हम डालते हैं तो फ़ायदा क्या क्या नज़र आएगा। तो किसान साथियों, फायदे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने पौधे की जड़ों का तेज़ी से विकास होगा, जो कि अपने पौधे को भोजन देने में सक्षम रहेंगी। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि जो कंद वाली फसलें ज़्यादातर पाई जाती हैं, कंद वाली फसलों में पोटाश का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंद वाली सभी फसलों में पोटाश से कंद यानी जैसे आप लहसुन में उपयोग कर रहे हैं तो लहसुन का जो कंद है ये साइज इसका बढ़ेगा और इसमें जो परतें बनती हैं वो बहुत चमकीली होंगी, इसकी कलियां जो हैं वो भी बहुत चमकीली होंगी। तो इस तरीके से पोटाश डालने से आपको ये ज़रूर फायदे मिलेंगे। साथ साथ में आपको एक चीज़ और मिलेगी, जो कि लहसुन की कलियाँ होती हैं, जैसे कि आपने कलियों को देखा है, कलियों में तीखापन, चमक के साथ साथ तीखापन बहुत आएगा और तीखापन जब ज़्यादा होगा तो ये इसका जो रस होता है वो तीखा होता है, तो खाने में इसका स्वाद बढ़ा देगा। तो इसलिए पोटाश का आप उपयोग जरूर करें।